चलिए आज हम एक और सरल विधि देखने वाले हैं वर्ग ज्ञात करने का। वर्ग ज्ञात करने की सरल विधि किसी संख्या का वर्ग ज्ञात करने की सरल विधि आज हम देखेंगे। मस्त विधि देखेंगे, बढ़िया एकदम मजा आ जाएगा। देखो, ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखो। मान लो कोई संख्या है ए क्या है? कोई संख्या, और उसका वर्ग हमको पता करना है। ठीक है, इसका वर्ग हमको पता करना है। तो अगर मैं इस संख्या में कुछ जोड़ दूं और उसी संख्या में कुछ उतना ही घटा दूं जितना जोड़ा हूं ना, मेरे को क्या पता करना था? ए का वर्ग पता करना था। तो मैंने क्या किया, ए में कुछ जोड़ दिया और ए में कुछ घटा दिया, और प्लस करके जो आपने जोड़ा घटाया, जितना जोड़ना है उतना ही घटाना है। तो कितना जोड़ा घटाया मैंने? डी। उसी का वर्ग जोड़ दो आप, उसी का वर्ग जोड़ दिया। अब आप इसको कैलकुलेट करो कितना आता है। चलो देखो, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी, ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगेगा। तो क्या होता है बताओ? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस डी स्क्वायर, ये वाला एक कट जाएगा। क्या बचेगा आपके पास? ए स्क्वायर। हमको ए का ही क्या पता करना था? वर्ग पता चल गया। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि अब मैं आपको इसके एग्जाम्पल लेकर के बताता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको 13 का वर्ग पता करना है। सरल से कठिन की ओर जाएंगे, सरल से कठिन की ओर। हालांकि हमको इसका वर्ग पता है कि कितना होता है, लेकिन हम अप्लाई करना चाहते हैं इस मेथड को, ताकि आप जल्दी सीख सकें, फिर बड़े बड़े सवालों की ओर बढ़ेंगे आगे। तो अब आपको मान लो 13 का वर्ग पता करना है। अब 13 के करीब की कोई ऐसी संख्या बताओ जो सरल हो। तो सरल संख्या किसको बोलेंगे? जिसके लास्ट में जीरो आता हो। क्योंकि देखो, आप खुद सोचो, गुणा करना कब आसान होता है? अब मैं आपको बोलूंगा 143 को 10 से गुणा करो, और मैं आपको बोलूंगा 143 को 15 से गुणा करो, क्या आसान है बताओ? 10 से गुणा करना ज्यादा आसान है, क्योंकि 10 से गुणा करने के लिए बस 0 1 लगाना होता है। तो जैसे मैं आपको बोलूंगा ना, जैसे आपको 13 का वर्ग पता करना है, तो सबसे पहला काम आपको ये रहेगा कि 13 के आसपास कोई सरल संख्या खोजनी है। सरल संख्या जिसको आपको गुणा करते आसानी से बने, इस टाइप से। तो 13 के आसपास कौन सी सरल संख्या बताओ? 10 है। चाहो तो आप 20 भी ले सकते हो, ठीक है, लेकिन 10 ज्यादा करीब है तो 10 लेंगे। 20 भी अगर चुनोगे तब भी आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो आप यही देखना कि कौन सी सरल संख्या है। तो जिस संख्या में शून्य रहेगा वही सरल को मानना है। ठीक है, तो 13 के आसपास कौन सी संख्या चुनी आपने? 10। अब आपको यह देखना है कि जो संख्या आपने चुनी है उससे इसका फासला क्या है। फासला क्या है? मतलब 3 का फासला है। तो मतलब 3 ज्यादा है कि कम है? तो जो आप बोल रहे हो वो इससे 3 कम है। 10 इससे 3 कम है ना भाई। तो मतलब कुछ भी करो, जो भी फासला आपको दिख रहा है उतना ही इसमें जोड़ दो। जैसे 3 का फासला दिख रहा है तो उतना ही इसमें जोड़ दो तो 16 हो जाएगा, और उतना ही इसमें घटा के आप 10 तक पहुंच जाओ। या यूं सोचो कि पहले घटा लो फिर जोड़ लो, कुल मिला के एक बार जोड़ना एक बार घटाना है, चाहे उसको कहीं पे भी लिखो है। 13 में 3 जोड़ना है, 13 में 3 घटाना है। नहीं समझ में आया क्या? कठिन लग रहा है क्या? हाँ, तो अभी पहला एग्जाम्पल है। हाँ, नहीं समझ में आया? देखो भाई, देखो 13 का वर्ग मेरे को पता करना है, किस है नहीं? 13 का वर्ग मेरे को पता करना है। ठीक है, 13 का वर्ग पता करना है। 13 के आसपास कोई भी संख्या खोजा मैं, तो आप बोले सर 10, तो वो 10 कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा 10? तो 3 माइनस करने से नहीं मिलेगा क्या 10? मिलेगा ना? तो उतना ही तो करना है। और मैं आपको बोल रहा हूँ माइनस कर रहे हो तो प्लस भी कर दो। जो काम कर रहे हो आगे बढ़ के वो पीछे बढ़ के भी करो, या जो पीछे बढ़ के कर रहे हो वो आगे बढ़ के भी करो। दोनों काम करना है आपको। ठीक है, तो उतना ही जोड़ दिया उतना ही घटा दिया। ओके, अब इन दोनों का आपस में गुणा कर दो। कितना आसान है बताओ? 10 और 160 का, मतलब सॉरी 10 और 16 का गुणा करो। 10 और 16 का कितना मिलेगा? बस उसके बाद जो फासला था उसका वर्ग आप जोड़ दो, 169 आंसर आ जाएगा। मतलब ये 9 कैसे आया? 3 का वर्ग करने से। 3 क्या था? वो फासला था। इसमें प्लस माइनस का मत सोचना सर, 3 -3 और +3 का गुणा करेंगे तो -9 आना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना है आपको। उसमें
चिन्ह का ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ 3 का वर्ग आपको जोड़ देना है, तो आगे 1 6 9। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मान लो आपको 14 का वर्ग पता करना है, तो कैसे करोगे बताओ? 14 के आसपास की कोई संख्या बताओ। 10, चलो 20 ले लो, तो क्या करोगे? 20 अब 14 से 6 ज्यादा है, तो 6 जोड़ दो, तो 6 जोड़ोगे तो 20 आ जाएगा, और 14 में 6 माइनस करोगे तो 8 आ जाएगा। तो इन दोनों गुणा कर दो आप, 8 दूनी 16, 160, और जितने का फासला था उतने का वर्ग जोड़ दो, तो 160 प्लस 36 कर दो, 196 आंसर 14 का वर्ग है यही। नहीं समझ में आया? अगर आप 10 से उसका विचलन लेते, मान लो मतलब अगर आप 10 सोचते तब भी आपका आंसर आता। मैं आपको बता रहा हूँ, देखो कैसे। 14 का वर्ग पता करना है, 10 से ये 4 ज्यादा है, ठीक है, 10 से 4 ज्यादा है, और यानी कि इसमें -4 करने पर 10 आ जाएगा, ठीक है, -4 करने पर 10 आ जाएगा, और +4 करने पर क्या आ जाएगा? 18। आपको देखना है किसके करीब है, तो पहले आपने 20 सोचा, फिर आप बोले सर अगर हम 10 के हिसाब से लेना चाहें तो 10 कैसे मिलेगा? तो -4 करने से 10 मिलेगा, तो 14 में 4 क्या 10, और जितना कम कर रहे हो उतना ही बढ़ा दो। या यहाँ पे क्या किए, पहले बढ़ा दिए। जैसे आप 20 सोचे तो वो 14 से 6 ज्यादा है, तो 6 जोड़ने पर 20 आ रहा है, तो जितना जोड़े उतना ही कम करना है। या अगर आप 10 सोच रहे हो तो पहले कम कर दो, भाई 14 से 10 पहुंचने के लिए क्या करोगे? कम करेंगे। 14 से 20 पहुंचने के लिए क्या किए थे? हाँ, तो जो करना है वो करो, बस उसका उल्टा वाला काम भी कर लेना। पहले घटा रहे हो तो बाद में जोड़ भी लेना, या अगर पहले जोड़ रहे हो तो बाद में घटा भी देना। नहीं समझ में आया क्या? तो 14 में 4 माइनस किए तो 10 पहुंच गया, और 14 में उतना ही जोड़ना है तो क्या पहुंच गया? 18। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब दोनों को गुणा कर लो, और जो विचलन था उसका वर्ग जोड़ दो, तो 180 प्लस 16 196, वहां 160 प्लस 36 196, मतलब एक ही है ना। आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम मस्त मेथड है ये, बहुत चमत्कारिक और जादुई मेथड है। कल वाला मेथड तो अच्छा था ही था, लेकिन ये भी कुछ कम नहीं है। कोई कंजट नहीं है, सरल सा संख्याएं प्राप्त होगा, गुणा कर लो, सरल सी संख्या को वर्ग करके जोड़ दो, सब में लागू होगा। बड़ी के लिए भी ज्यादा अच्छा है। चलो 109 का वर्ग बताओ, किसके करीब है बताओ? 100 के करीब है, तो 100 के करीब है, मतलब -9 करोगे तो 100 तक पहुंचोगे, ठीक है ना? हाँ 110 ले सकते हो, लेकिन 100 ज्यादा अच्छा। पूछो क्यों? 100 में 2 ठोक शून्य आता है। 100 में कितना शून्य आता है? 2 शून्य वाली संख्या से गुणा करना ज्यादा सरल पड़ता है, तो इसलिए जैसे मैं बोलूंगा ना, चलो पहले इसको बताता हूँ, फिर एक आप 109 का वर्ग करोगे तो 100 के ज्यादा करीब है। 110 भी ले सकते हो, आपका आंसर पक्का आएगा, एकदम निश्चिंत रहना, ठीक है। तो 109 का वर्ग मेरे को करना है, 100 के ज्यादा करीब है, तो 100 के ज्यादा करीब है, मतलब -9 करूंगा तो ये 100 आ जाएगा, ठीक है, और +9 करूंगा तो 118 आ जाएगा, क्योंकि 109 + 9 118, ठीक है। दोनों गुणा करना कितना आसान है बताओ? 118 100 से गुणा नहीं कर सकते, डबल जीरो चिपका दो, और प्लस 9 ये 81, मतलब जो विचलन है उसका वर्ग जोड़ना है, तो 81 जोड़ दो ना, 118 81, आंसर आ गया। 110 वाला, चलो उसको भी करके देख लेता हूँ, पक्का आंसर आएगा। ये तो फॉर्मूला यूनिवर्सली मैंने लिख दिया है, आप कुछ भी जोड़ो कुछ भी घटाओ और उसका वर्ग जोड़ दो बस बाजू में, आखिर वो जाके क्या हो रहे हैं? कैंसिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और आपके पास a का वर्ग बच रहा है। ये फॉर्मूला इसलिए मैं पहले आपको बताया, तो चाहे आप किसी से भी उसका विचलन देख लो, आपका आंसर पक्का आएगा। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको मिटाऊं मैं? तो इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है कि प्लस पहले करे कि माइनस पहले करे, बस आप अपने हिसाब से, बस जितना आगे बढ़े उतना पीछे बढ़ जाओ। एक ही बस सूत्र याद रखो, जितना आगे बढ़ रहे हो उतना पीछे बढ़ना है, उनको गुणा करना है, और जो जितना भी विचलन किया उसका वर्ग को जोड़ देना है, प्लस में हमेशा, मतलब ना
ऐसे मत सोचना +6 -6 तो -36 लिखो, ऐसे नहीं सोचना है। हमको सिर्फ विचलन जितना भी हटाव आपने किया है उसका वर्ग जोड़ना है हमेशा उसका वर्ग को। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। चलो अगर मैं इसमें देखो, अगर आप बोल रहे हो सर 109 जो है वो 110 के ज्यादा करीब दिख रहा है, ठीक है, चलो देख लो, ये देखो 110 के ज्यादा करीब दिख रहा है, मतलब +1 जोड़ के मैं 110 तक पहुंचूंगा, तो आपको जितना प्लस किए हो उतना माइनस करके आपको फिर 108 तक पहुंच जाओ आप। अब ये गुणा ज्यादा कठिन है ना भाई इसकी तुलना में, नहीं समझ में आया? इसलिए आपको करीब देखना है, लेकिन ऐसा कोशिश करना है, दिमाग लगाना है कि लास्ट में जीरो ज्यादा से ज्यादा है। कहने को तो ये 110 के ज्यादा करीब है, 110 में भी लास्ट में शून्य है, और 100 के भी 100 से उतना करीब नहीं है जितने 110 के करीब है, लेकिन 100 में 2 टुक शून्य है, वो गुणा करना ज्यादा आसान हो गया। आप यहाँ पे इसको गुणा करोगे ना, तो मैं आपको बताऊं कितना मिलेगा, गुणा करके पता करना पड़ेगा। देखो 11 8 88 योग, उसके बाद हासिल लाई 8 आएगा, 11 शून्य में शून्य, 8 हो गया, 11 1 कम 11 और ये 0, ठीक है, इतना आएगा। और प्लस क्या जोड़ना पड़ेगा बताओ भला, इसको से गुणा किया आपने, इतना ही आएगा, और प्लस एक का वर्ग मतलब 1, तो 1 जोड़ोगे कितना आएगा बताओ, 11 8 8 1 आ गया। तो पक्का आंसर आएगा, घबराना नहीं है, बस आपको दिमाग लगाना है। चलो 100 ले लो या फिर 160, मतलब अब खुद चेक करना कि आपको किस में आसान पड़ रहा है, ये करके देखने वाला है। चलो 189 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे बताओ। अब 190 के करीब लोगे कि 200 के करीब लोगे? 200 के करीब लेना, ज्यादा आसान पड़ेगा। दो सौ से ये कितना कम है? 11 कम है, यानी कि इसमें +11 करूंगा तो 200 मिल जाएगा मेरे को, +11 करूंगा तो क्या मिल जाएगा 200, और जितना आपने प्लस किया उतना ही आपको क्या करना है, माइनस भी करना है। तो 189 में 11 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए पहला, 178 बचेगा। और प्लस आपको क्या करना है, मतलब दोनों का गुणा करना है, और प्लस मेरे को क्या करना है, प्लस इसको मिटाता हूं मैं, प्लस मुझे 1 का वर्ग भी करना है, सॉरी 11 का वर्ग भी करना है ना भाई, 11 का, हाँ जी, हाँ 1 to 1 आएगा, और इसको गुणा कर लो, इसका गुणा कितना आसान है, देखो 2 8 16 हासिल 1 2 7 14 1 15 हासिल 1 2 1 कम 2 1 3 और ये डबल जीरो है नहीं, और उसके बाद 1 2 1 तो 2 1 इधर आएगा, यानी कि 35 7 21 आया है पक्का। हाँ तो देखो आंसर आ गया, ज्यादा समय नहीं लग रहा है, ये भी अच्छा है भैया। ऐसा क्या? अच्छा, लेकिन देखो ये 200 है, सिर्फ 2 से गुणा करना पड़ा इसको, है कि नहीं? है ना, जीरो बस चिपका है ना, जिसमें ज्यादा जीरो हो ना वैसा वाला विचलन लेने से ज्यादा, 90 से मान लो लेते तो क्या, 100 में भी एक बार डिफरेंस ज्यादा रहता है, उसका वर्ग करना पड़ता, हाँ उसका वर्ग करना पड़ता ना, इसमें 11 का वर्ग करना पड़ा, उसमें 89 का वर्ग करना पड़ जाता है नहीं भाई। अच्छा लो ना 190 से लेंगे तो क्या होगा, देखो 190 से अगर अपन लेते हैं तो ये +1 करने पर 190 आएगा, है नहीं, और -1 करने पर 188 आएगा। अब देखिए ये गुणा ज्यादा कठिन है या सरल है कि इसको देखो आप, भले इसमें 1 का वर्ग जोड़ता तो 11 का वर्ग भी कौन सा कठिन था, 121 तो पता रहता ना हमको, लेकिन ये देखो ये थोड़ा कठिन है ना, और ये देखो सिर्फ 2 से गुणा करना है, जिसको मैं फटाफट कर लिया और डबल जीरो चिपका दिया। हाँ हाँ, आंसर लाने से मतलब हमको, कुल मिला के आंसर लाने से मतलब, सबसे मेन बात तो वही है, आंसर लाने से मतलब और जल्दी लाने से मतलब। चलो मेरे को 57 का वर्ग करके बताओ, मैं नहीं जानता, 57 का वर्ग करो, 57 का वर्ग करो, 73 का वर्ग करो, 69 का वर्ग करो, 47 का वर्ग करो,
83 का वर्ग करो, 50 ले लो, 60 ले लो, बिल्कुल। गुड मॉर्निंग मुन्नू। कभी हाँ, कुछ भी नहीं किया हो। जैसे किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करना है ना, तो उस संख्या के करीब कोई ऐसी संख्या सोचो जो सरल हो। सरल हो मतलब जिसमें शून्य हो या डबल शून्य हो। 13 के करीब ऐसी कौन सी संख्या है? 10। तो 10, अब 10 तक पहुंचने के लिए हमको क्या करना है? 3 घटाना है। तो 13 में 3 घटाया, 10 तक पहुंचा। तो जितना घटा रहे हैं ना उतना ही जोड़ के आगे भी बढ़ना है। तो 3 घटा के 10 तक पहुंचा, तो 3 जोड़ करके 16 तक पहुंचा। अब उसका दोनों को गुणा करना है। ये दे, जैसे दोनों गुणा कर दिया, ये दे, ये दे, ये दे, ये दे। और जो विचलन लिया था उसका वर्ग करके उसको जोड़ देना है। तो 160 प्लस 3 का वर्ग 106, आंसर आ गया। हर एग्जाम्पल में वही किए। 109 किसके करीब है बताओ? 100 के भी करीब है, 110 के भी करीब है, लेकिन हम 100 को चुने क्योंकि 100 में ज्यादा शून्य है तो ज्यादा सरल पड़ा। तो अब 109 100 के करीब है, तो अब 100 तक पहुंचने के लिए -9 करना पड़ेगा। तो 109 -9 करें तो 100 तक पहुंचे। और मैं आपको बताया कि जितना आप माइनस कर रहे हो उतना ही प्लस भी करो, या जितना आप प्लस कर रहे हो उतना भी माइनस करो। जो आगे, जितना आगे बढ़ो उतना पीछे बढ़ो, ये जितना पीछे बढ़े उतना आगे भी बढ़ो, ठीक है। तो 9 माइनस करके मैं 100 तक पहुंचा, तो 9 प्लस करके मेरे को 118 तक पहुंचना पड़ा। उसके बाद दोनों को गुणा कर दो, जो कि बहुत आसान है। और जो विचलन लिए थे उसका वर्ग करके जोड़ना है। तो 9 में आगे पीछे बढ़ा था, तो 9 का वर्ग करके मेरे को जोड़ना है। हर एग्जाम्पल में वही हुआ है। चलो, पहला क्वेश्चन क्या था? 57 का वर्ग। 57 किसके करीब लिए आपने? 50 की 60? 50 के करीब लिया, 60 के करीब लिया। जो दोनों लोग हैं दोनों में आंसर आ गए। दोनों में एक ही शून्य है, 50 में भी एक शून्य लगता है, 60 में भी एक शून्य लगता है, तो आंसर दोनों में आएगा। तो चलो मैं 60 लेता हूं। अगर तो 60 कैसे मिलेगा मेरे को? 57 से 60 पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो 3 जोड़ के 60 में पहुंचना पड़ रहा है, इसलिए 3 घटा के आपको 54 में भी पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इनका गुणा करना कितना आसान है। 4 6 चौक 24 हासिल 2, 6 पंचे 30, 2 32, और वो जीरो चिपकाना पड़ेगा, ये जीरो है ना। उसके बाद 3 का विचलन लिया आपने, तो 3 का वर्ग आपको जोड़ना पड़ेगा। 32 49 आंसर किससे किससे आया है? आया सबसे? आ जाएगा आंसर। 50 का अगर आप ना 50 से भी देखते ना तब भी आंसर आता। आया नहीं आंसर? इतने वो पक्का आएगा। वो तो जो नियम है वो नियम है, वो सत्य है, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो 100 से भी आंसर आपका आप पक्का आएगा, देख लेना। सरल है ना ये? है नहीं? मैजिकल मेथड। कल वाला तो और सरल था, मगर बस उसमें प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर आप उसमें अच्छे से प्रैक्टिस कर लो ना, तो बहुत अच्छे से पता कर सकते हो। अब मैं अचानक से बोल दूंगा एकदम बीच में 784 का वर्ग बताओ, अब इसमें ये मेथड में थोड़ा समय लगेगा, आप देख लेना। जबकि उस मेथड से जल्दी निकलेगा। मैं तुलना किया हूं ना बना के, मैं खुद देखा हूं इसको। दोनों ही तैयार करो आप अपने लिए, कुछ कम मत करो, कोई कसर मत छोड़ो। वो भी ठीक है तो ये भी ठीक। अब इसमें विचलन किससे लोगे आप बताओ ना? कौन है आपके पास इसमें विचलन लेने के लिए? 800 लोगे? 800 ले लो। क्या बताऊं? 16 विचलन है उससे। 16 और 800 में डबल शून्य है, सस्ता पड़ेगा आपको। लेकिन 16 का वर्ग आपको याद होना चाहिए। कितना है? हाँ,
256। हाँ ठीक है। अब देखो सुनो ना, चलो 800 से अगर अपन देखते हैं तो 800 कैसे मिलेगा, 16 जोड़ करके 800 मिलेगा। 784 में 16 जोड़ के 800 मिलेगा, और जितना जोड़ते हैं अपन उतना माइनस भी करना पड़ता है। तो 784 में आपको 16 माइनस करना पड़ेगा, तो 14 में 6 गया 8, उधारी वापस करेंगे 768। ठीक है। अब चलो दोनों को गुना करो, गुना करना 8 अट्ठे 64, हासिल आई 6, 8 छक्के 48, 6 54, हासिल आई 5। ठीक है ना, 8 सत्ते 56, 5 61, 00 चिपका दो, और प्लस 16 का वर्ग 256 जोड़ दो। ये कितना सरल है, जल्दी निकल गया। ये आंसर आ गया, है नहीं आंसर, ज्यादा सरल है, अच्छा है, सच में अच्छा है, सच में एकदम अच्छा है। 324 का वर्ग करके बताओ मेरे को आप, 693 का वर्ग करके बताओ, 511 का वर्ग करके बताओ। देखो भाई, देखो देखो, देखो 324 का वर्ग पता करना है अपने को। ठीक है, 324 का वर्ग पता करने के लिए आपने इसको विचलन किससे लिया, 330 से लिया होगा, किसी ने 320 से लिया होगा। ठीक है, लेकिन मैं कहता हूं कि ना 300 से विचलन लेना भी अच्छा ऑप्शन है। बताऊं कैसे, काम जल्दी होगा। देखो आप -24 करोगे 300 में पहुंचोगे, +24 करोगे 348 में पहुंचोगे। ठीक है, फटाफट इसको गुणा कर दो फटाफट। 8 3 24, हासिल है 2, 3 चौक 12, 2 14, हासिल है 1, 3 3 9 और 1 10। समझ में, 00 चिपका दो। प्लस क्या करना है आपको, 24 का वर्ग अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, 576 होता है, जोड़ दो। याद नहीं है, बोलो याद नहीं है तो चिंता मत करो। देखो देखो देखो, देखो, देखो ध्यान से देखो, देखो 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 ध्यान से देखो, फिर से देखो, -4 करोगे तो 20 तक पहुंचोगे, +4 करोगे तो 28 तक पहुंचोगे। समझ में आया कि नहीं बताओ। 28 दूनी 56, 560, 4 का वर्ग जोड़ दो, 576 मिल गया। देखो कितना सेकंड लगा, 5 सेकंड भी नहीं लगा। तो फिर से आपने 104 मतलब 00 576 जोड़ दो, 6 7 9 4 0, कितना ही आंसर आया कि नहीं बताओ। तो सुनो मेरी बात, अगर आप 300 से विचलन भी लेते ना तब भी कुछ देर नहीं लगना है, बल्कि आप जितने देर में उसको गुणा कर रहे होते उतने देर में आप आगे भी बढ़ के सॉल्व कर लिया। आप देख लो, जैसे मैं देखो इसको गुणा करना कितना देर लगा, बहुत सरल था ये। 24 का वर्ग लिखा है, 24 का वर्ग नहीं पता, तुरंत आप वही काम वहां पे कर लो ना, फिर से उसका वर्ग क्या, अब मेरे को 24 का वर्ग पता करना है, तो मैं क्या किया, फिर से इसका 20 से विचलन देखा, -4 किया 20 तक पहुंचा, +4 किया 28 तक पहुंचा, फटाक से गुणा किया 560, 4 का वर्ग जोड़ दिया 16, 560 + 16 कितना हो गया 576। ये क्या है, ये 24 का वर्ग निकला है जो कि उसमें जुड़ना है, अब जुड़ गया, आंसर आ गया। तो ये काम आप कर सकते हो, 2 कदम आगे बढ़ के कर लो। पहले बताओ समझ में आया कि 24 का वर्ग पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो आप तुरंत निकाल सकते हो 2-3 सेकंड में। क्या कठिन है बाबा, क्या कठिन है, मेरे को जल्दी से बताओ 542 का वर्ग, मैं नहीं जानता। दिमाग लगाओ, काम वो करो जिससे फास्ट हो। काम सब सही कर रहे हो, कुछ गलत नहीं है, लेकिन फास्ट हमको चुनना है। देखो सुनो ना, ये बढ़िया, अच्छा बहुत अच्छा है ये, मतलब होनी चाहिए कुछ क्रिएटिविटी। आपने -42 किया 500 तक पहुंचे, +42 करोगे कहाँ तक पहुंचोगे, 584 तक। ठीक है, इनको गुणा करना बहुत आसान है। ठीक है, अब देखो 5 चौके 20, हासिल है 2, 5 अट्ठे 40, 2 42, 42, हासिल है 4, 5 पचे 25, 4 29, इतना ही है। ठीक है, प्लस, अच्छा सॉरी हाँ 00, और प्लस करने के बाद आपको क्या करना है 42 का वर्ग। अब 42 का वर्ग पता करने के लिए आप चाहे इसी मेथड को आगे बढ़े, यानी प्लस माइनस करके, या चाहो तो आप कल वाली विधि से 42 का वर्ग जल्दी से जोड़ सकते हो। चलो 42 का वर्ग कितना है जल्दी बताओ। तो ये हो जाएगा आपका 292, 000 है क्या। देखो 42 का वर्ग, सबसे पहले 2 का डुप्लेक्स 4, उसके बाद 42 का डुप्लेक्स, 4 दूनी 8 दूनी 16,
16 का एक हासिल, एक 4 चौक 16 और एक 17, 4 6 7 3 9 2, ऐसा है क्या है आंसर? कल वाले मेथड से 42 का वर्ग निकाल लो, साला 2-3 सेकंड के अंदर निकल जाएगा, है नहीं? तो वैसे मिक्स काम भी आप कर सकते हो, समझ में आया कि नहीं? तो 42 का वर्ग और डुप्लेक्स मेथड से निकाले, फटाफट निकल के जोड़ दिया, आंसर आ गया। हाँ तो आज ये तो वो तो बता दिया ना मैंने, जैसे 42 का वर्ग मान लो आपको निकालना है, मैं बोल रहा हूँ मिक्स काम भी कर सकते हो, मिक्स काम आंसर आना चाहिए। और 42 का वर्ग आप ऐसे भी निकाल सकते थे, कितना ही देर लगता, ज्यादा देर नहीं लगता, लेकिन 2 अंकों की संख्या के लिए जो डुप्लेक्स मेथड है वो तो रामबाण उपाय है, और इसको अपन जोड़ लिए, क्या ही कठिन था बताओ? कल वाला था, अच्छा। मस्त है ना? 3 अंक के लिए बढ़िया मेथड है, 3 अंक के लिए प्लस माइनस कर लो और जो विचलन मिल रहा है उसको अपन डुप्लेक्स मेथड से निकाल लो, सबसे बेस्ट उपाय। गजब, ये होना चाहिए क्रिएटिविटी। हाँ चलो तो बताओ, तो 954 का वर्ग बताओ आप। बहुत ही जल्दी निकाल सकते हो आप इसका वर्ग, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, आज की विधि से निकाल लो, ठीक है। देखो यहाँ पे आप 50 से विचलन भी ले सकते हो, 9 मतलब 950 से, 900 से भी विचलन ले सकते हो, 1000 से भी ले सकते हो, लेकिन मैं कहता हूँ 1000 से लेना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि 1000 में 3 ठोक शून्य है, तो 1000 से 1000 कैसे आएगा? 46 जोड़ने पर आएगा 1000, और जितना जोड़ रहे हैं अपन उतना ही क्या करना पड़ता है, माइनस भी करना पड़ता है, तो 14 में 8 गया 6, है ना भाई? और मतलब कि आ जाएगा 908, वेरी गुड। उसके बाद दोनों गुना कर लो तो कितना आएगा बताओ भला? 908 ट्रिपल जीरो, ठीक है। 46 का वर्ग जोड़ना पड़ेगा इसमें, मतलब पहले इन दोनों को गुणा करना पड़ेगा, 908 ट्रिपल जीरो प्लस 46 का वर्ग। अब 46 का वर्ग कल वाले मेथड से निकालो, डुप्लेक्स मेथड से। 6 6 36 हासिल है 3, 6 चौक 24, दूनी 48, 3 51 हासिल है 5, 4 चौक 16, 5 21, ठीक है। चलो जोड़ो, कितना आएगा? तो ये आएगा 6 1 1 8 2 10, इतना ही आया आंसर, देख लो भला। ये आंसर आ गया, कितना कम समय लग रहा है वाकई में ना। 46 का वर्ग आप डुप्लेक्स मेथड से निकाल लो ना। क्लियर है? कुछ सवाल दे देता हूँ जिसको आप घर में ट्राई करना, फिर अपन कुछ अगला नया पढ़ते हैं, इसमें पर्याप्त हमने प्रैक्टिस कर लिया। 1012 देख के घबराना नहीं है, चलो ये होमवर्क है आपके लिए। चलिए सबसे पहले मैं आपको 2 अंकों की संख्या का गुणा बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको गुणा करना हो 31 गुणित 42, ठीक है। सबसे पहले आप इन दोनों को गुणा करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं देखो ये 2 अंक और ये 2 अंक, तो 2 2 बिंदी बना देता हूँ और इधर बता देता हूँ ए ऐसे, तो आप समझ जाना। तो 2 1 कम 2, ठीक है। उसके बाद अगले स्टेप में आपको क्या करना है? अगले स्टेप में आपको करना है इसको इससे और उसको इससे और आपस में जोड़ देना, अर्थात 3 दूनी 6 और 4 1 कम 4, तो 6 4 कितना हुआ? 10 का शून्य लिखना, हासिल 1, और उसके बाद इन दोनों का गुणा करना है, तो 3 चौक 12 और 1 13, आपका आंसर आ गया। अगर हम स्टेप को अगर फोटो के रूप में दिखाएं तो सबसे पहले आपको, आपने इसका गुणा किया, फिर इसका इसका और इसका करके जोड़ना है, फिर तीसरे बार में क्या करना है आपको?
पहले देखो देखो देखो, एक पहले इसका ये वर्टिकल, दो एकम दो हो गया, ठीक है। हासिल आता तो आगे जुड़ता, लेकिन नहीं आया तो दो एकम दो। फिर इसका क्रॉस क्रॉस वाइज मतलब 3 दूनी प्लस 4 एकम, टोटल कितना हुआ 10, 10 का शून्य हासिल एक को माइंड में रखो। फिर इसका 3 चौक 12 और वो हासिल 1 13। तो मैं उसका वही तो बता रहा हूँ, पहले इसका किया तो ये डिजाइन डिजाइन बन गया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, इसका इससे उसका उससे, ये दे उसको आपस में जोड़ना है, उसको लिखना है, हासिल बचा के रखना। फिर क्या करना है, फिर इधर आ जाना, पहले पहले कॉलम से दूसरे कॉलम में आ जाना और फिर ऐसे गुणा कर देना है। समझ में? दूसरा एग्जाम्पल मान लो आपको गुणा करना है 61 गुणित 23, कैसे करोगे जल्दी बताओ। देखो 3 एकम 3, 6 3 18, 2 एकम 2, 18 2 20 का शून्य हासिल 2 टिकाओ, 6 दूनी 12 और 2 14, आंसर आ गया। नहीं समझ में आया क्या? पहले इधर का, फिर इधर क्रॉस क्रॉस, फिर इधर का, इस टाइप से अपन समझ सकते। करेक्ट, पढ़े हैं अपन, बचपने में पढ़े हैं, बचपने में पढ़े हैं, बचपने में। 73 पापा, 73 गुणित 48 बताओ। करेक्ट, हासिल 2, 7 8 56, 4 3 12, 56 12 68, 68 तो 70, हासिल 7 है नहीं, 7 चौक 28, 7 35। आंसर आ गया। कैसे था? एकदम गजब है। तो ये पैटर्न को आप याद रखो, पहले इनका गुणा, फिर क्रॉस क्रॉस और फिर सीधा इधर। नो, एक आध क्वेश्चन चलो इसका गुणा करो, फिर आप इसका गुणा करो। तीन ठोक दिया हूँ, 3 सवाल, जल्दी जल्दी। चलो सुनो, अब 3 अंकों वाला देखो ना भाई। देखो जी, सब लोग देखो जी ध्यान से, 3 अंकों का गुणा कैसे करेंगे, 3 अंकों वाली संख्याओं का मतलब, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले इनका गुणा होगा, 2 दूनी, मैं ऐसे डिजाइन बना लेता हूँ, 3 3 अंक है तो 1 2 3, 1 2 3, अरे ठीक है, पहले इसका, ठीक है। ये क्या फोटो दिया गया है, आपको जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है पता है आपको, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, इसको इससे जैसे अपन पहले किए थे अभी, ठीक है। इसका फोटो बना देता हूं मैं। फटाफट बताओ, 2 1 कम 2 और 3 दूनी 6, तो 6 2 8, ठीक है। तीसरे स्टेप में अब आपको आगे बढ़ना है और डिजाइन देख लो, वैसे ही आपको काम करना है, दूर 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 बीच बीच वाला, अर्थात फटाफट होगा। अभी सीख रहे हो तो लग रहा है क्या करना है, लेकिन बहुत जल्दी होगा, आपको देखना। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 3 एक कम 3, समझ आए? 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 3 एक कम 3, तो 6 4 10 3 13, ठीक है। हासिल हासिल बचा था क्या पिछला कुछ? नहीं बचा था, तो 13 का 3 लिखो, हासिल 1 बचा कर लिखो। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, चलो आगे। अब उधर के कॉलम को छोड़ दो, इधर दोनों कॉलम में आ जाओ, फिर से इसको ऐसे फोटो देख लो, याद कर लो स्टेप को। पहले 1, फिर 2, फिर 3, अब तीसरा छोड़ दो, फिर दूसरे में, फिर मतलब इधर के 2 कॉलम में आ जाओ और फिर वैसे पहले जैसा फोटो यहाँ बनेगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? तो 3 दिया 9 और 2 1 कम 2, 9 2 11, 11 और 1 हासिल बचा था, 12 का 1 फिर से हासिल 1 हो जाएगा, 2 उतारोगे फिर से हासिल 1, फिर 3 दूनी 6 और 1 7, आपका आंसर आ गया। फोटो देख लो स्टेप्स का। हाँ, एक और हाँ, लास्ट वाला बनेगा ना, ये देखो ऐसे दिख रहा है ना क्या? हाँ दिख रहा है, साफ साफ साफ, ठीक है। तो ये आप देखो ना, इसको देखो ना, देखो ना, पहले इसका, फिर ये दोनों,
ठीक है, उसके बाद अपने को तीसरे तीसरे तक पढ़ना है, तो तीसरे तक कैसे पढ़ोगे? दूर 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 और बीच बीच वाला। ठीक है, यानी कि इसका ऐसे और इसका ऐसे। अब तीनों कॉलम कवर हो गया, अब क्या करोगे? अब पीछे से एक कॉलम को छोड़ दो, उन दोनों कॉलम में पढ़ जाओ और वही स्टेप जो यहाँ किए थे। और फिर देखो अब इन दोनों सेम है कि नहीं, बस बस ये लास्ट में हो रहा है और ये पहले हो रहा है। तो इधर से शुरू करते हुए से आगे बढ़ते जाना है, फिर पीछे हटते जाना है और इधर तक पहुंचना है। मतलब समझ में आया कि नहीं है? जो हासिल बच रहा है उससे घबराना नहीं है, वो अगले स्टेप में जाके जुड़ते जाएगा। नहीं समझ में आया? एक और एग्जांपल दूं क्या? चलो आ गया। हाँ तो चलो, हाँ तो चलो बना के दिखाओ, मैं नहीं जानता। 123 गुणित 211। हाँ हाँ हाँ, इकाई इकाई को गुणा करना है। गुणाच करना है आपको। हाँ, जब क्रॉस होगा ना, जैसे ये वाला है तो इसको इसको गुणा करना, उसको उसको गुणा करना और दोनों को जोड़ना। फिर गुणा करना है, 3 एकम 3। हाँ हाँ, गुणाच करना है। 3 एकम 3, उसके बाद क्या होगा? 2 एकम 2 और 3 एकम 3, 2 3 5। चलो मैं बनाऊं क्या? मैं बनाऊं? अच्छा रुक जाऊं। हाँ मेहनत करो। 754 गुणित 328 को गुणा करो, मतलब दोनों को गुणा करो। 8 × 32 का 2 हासिल 3। ठीक है, 8 × 5 = 40, 4 दूनी 8, 40 8 48, 48 और 3 52, 52 का 2 हासिल 5। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? 8 7, हाँ अच्छा, इनकाउन होते हैं क्या? 8 8 × 5 = 40 और 4 दूनी 8, 48, 48 51 हासिल 5। ठीक है, ठीक। हाँ अब सुनो, अब क्या होगा? इधर आएगा ना, 8 7 56, 4 3 12, 5 दूनी 10, 78, 78 5 83 का 3 हासिल 8। ठीक है, 7 दूनी 14, 5 3 15, 29, 29 और 8 37, 37 का 7 हासिल 3। फिर होगा आपका 7 3 21, 3 24। आया इतना? गुड, सही बनाए हो मतलब आप लोग। 8 10 चलो चलो, 8 10 सवाल होमवर्क आपके लिए। आपके लिए होमवर्क। होमवर्क।